हेलो एंड स्वागत है एक नए व्लॉग में। और पता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बोला था, मम्मी पापा गए हैं शादी के लिए और मुझे आज घर का सारा काम करना है, प्लस कुकिंग भी करनी है। और मुझे थोड़ा उठने में लेट हो गया और ये देखो पसारा मैंने किचन भर पूरा, और घर भी ऐसा बिखरा था क्योंकि मैं एनी टाइम व्लॉग्स बनाते रहती हूँ, वीडियोज़ बनाते रहते तो कभी कभी ऐसा होता है कि सारी चीज़ें थोड़ी बिखरी पड़ी हुई रहती है। लेकिन अभी मैंने डिसाइड कर लिया 1 घंटे में मुझे सब कुछ क्लीन करना है और आधे घंटे में पूरा खाना बनाना है, प्लस ब्रेकफास्ट भी बनाना है जो मेरे मील का है। तो आज मुझे जाना था जिम में वर्कआउट करने के लिए, तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ बनाती हूँ जिसमें जिसमें मुझे ज़्यादा एफर्ट्स ना लगे या फिर जिसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो मैंने सोचा ऐसी तो एक ही रेसिपी है और वो है पैनकेक, जिसमें देखो सारी चीज़ें घर पे है, मुझे बाहर से कुछ लाना भी नहीं पड़ेगा, वेजिटेबल्स वगैरह। मेरा प्रोटीन भी कंप्लीट होगा, मेरा कार्ब्स भी होगा, फैट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, मेरा प्री वर्कआउट भी बन जाएगा। और इसमें कोई तामझाम भी नहीं है, बस सारे इंग्रेडिएंट्स लो, उसे मिक्सी में डाल दो और पैन पे डाल दो, बन गया तुम्हारा पैनकेक। तो इसमें मैंने सबसे पहले लिए 50 ग्राम ओट्स और उसके बाद मैंने 3 एग्स लिए। और फिर संकेत ने टाइम पे बोला कि मैं भी एक एग्स खाऊंगा, फिर मैंने एक्स्ट्रा और एक एग डाल दिया ताकि ये थोड़ा ज़्यादा बने, क्योंकि मेरा जो मील है मैंने उस अकॉर्डिंग मेजर करके डाल दिया था। लेकिन संकेत ने बोला कि उसे भी खाना है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने फिर से इसमें ऐड कर दिया। और गलती से मैंने छोटे वाले मिक्सी में डाल दिया था, तो मैंने पहले क्या किया, ओट्स और एग्स को ही ग्राइंड कर लिया। और फिर उसके बाद वो होने के बाद मैं केले को अलग से ग्राइंड कर रही हूँ। हाँ, ये थोड़ा वियर्ड हो गया, लेकिन क्या करूँ, अभी छोटे मिक्सी में लिया था ना, मैं भूल गई थी। तो फिर पहले उस वाले मिक्सचर को मैंने कर लिया अच्छे से और फिर उसी में डाल दिए मैंने 2 अच्छे वाले केले। एकदम कच्चे केले मत डालो, क्योंकि अगर आप एकदम ही कच्चा केला डालोगे ना तो उसका टेस्ट नहीं आएगा और स्वीटनेस नहीं लगेगा। और अगर आपको पैनकेक स्वीट पसंद है तो आप केले का जो क्वांटिटी है वो थोड़ा बढ़ा दो। यहाँ पे 2 केले थे तो मैंने दोनों डाल दिए, उसमें से थोड़ा सा ख़राब निकला तो मतलब मैंने 1.5 केले डाले हैं। मुझे नॉर्मली पसंद है, ज़्यादा स्वीट पसंद नहीं है। और वैसे भी जो मेरा कैलकुलेशन था उसके हिसाब से कार्ब्स मुझे लेने थे। अगर मैं ज़्यादा केले ले लेती तो फिर कैलोरीज़ मेरी और बढ़ जाती थी, इसलिए मैंने इसमें लिमिटेड 1.5 केला डाल दिया। उसके बाद मैंने इसको भी ग्राइंडर में मिक्स कर लिया, मतलब मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। और फिर ये कुछ टर्न आउट हुआ इस तरीके से, इसका तो पूरा पेस्ट ही रेडी हो जाता है। उसके बाद मैंने लिया पैन पे और इसे डाल दिया। सबसे पहले मैंने अपने लिए 2-3 बना लिए पैनकेक और उसके बाद संकेत को भी मुझे देना था, तो मैंने उसके भी साथ शेयर किया पैनकेक। और मुझे ऐसा लगता है, मतलब अगर तुम डाइट कर रहे हो ना, अपने डाइट में पैनकेक ज़रूर ऐड करो, क्योंकि ये बहुत लो एफर्ट है और तुम्हारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो भी कंप्लीट हो जाएगी बिना किसी दिक्कत के, या फिर ज़्यादा इसमें कुछ तामझाम भी नहीं करना पड़ेगा। और सच में ये कुक होने में भी ना सिर्फ 2 या 3 मिनट लगता है हार्डली, क्योंकि इसमें है एग्स और बनाना जो जल्दी ही कुक हो जाते हैं और इनको ज़्यादा देर रखना भी नहीं पड़ता है। देखो ये कितनी इजीली ऐसे फ्लिप भी हो जाता है, क्योंकि इसमें एग्स है जैसे कि मैंने बोला, और स्टिकी मतलब इंग्रेडिएंट्स है जिसके कारण ये स्टिक नहीं होता है पैन पे। और फिर फर्स्ट पैनकेक मैंने खा लिए 1-2, और फिर दूसरा तीसरा जो पैनकेक बना था मैंने अपने भाई के साथ शेयर किया, क्योंकि अभी मुझे अलग से कुछ ब्रेकफास्ट नहीं बनाना था और ऑलरेडी मुझे लेट हो गया था वर्कआउट के लिए। तो मैंने संकेत को दिया पैनकेक और फिर मैं डायरेक्टली निकल गई वर्कआउट के लिए। जैसे मेरा आज का ब्रेकफास्ट हेवी था, वैसे ही मेरा आज का वर्कआउट भी हेवी ही होने वाला है, क्योंकि आज मैं कर रही हूँ लेग। और लेग्स का वर्कआउट मेरा हमेशा हेवी ही होता है। और जैसे आप देख रहे हो अभी वीडियो में, मैं बेयर फुट वर्कआउट कर रही हूँ। मैं जब भी बेयर फुट वर्कआउट करती हूँ ना, समझ लो कि मैं ज़्यादा वेट उठाने वाली हूँ। शूज़ में उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लग पाता है, या फिर अगर आपके फ्लैट सोल वाले शू है तो आप उससे प्रेशर लगा सकते हो, लेकिन मेरे नॉर्मल शू थे, फ्लैट सोल मुझे पसंद है नहीं। हालांकि मेरे पास है फ्लैट सोल, फिर भी मैं पहनती नहीं हूँ। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया ये पावर स्क्वाट। ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज इसलिए फेवरेट है क्योंकि इसमें मतलब बिल्कुल भी चांस नहीं है कि तुम्हारा फॉर्म गलत हो या फिर तुम्हारा पोस्चर गलत हो। कुछ कुछ मशीनें ऐसी डिज़ाइन रहती है कि जिसमें ऑलरेडी बॉडी अलाइन ऐसे हो जाती है कि अपना जो पोस्चर है और अपना जो एक्सरसाइज का फॉर्म है वो अपने आप अच्छा आ जाता है। और मैंने इसके लिए टोटल 4 से 5 सेट में पहली जो भी कंपाउंड एक्सरसाइज परफॉर्म करती हूँ
उसके 4 से 5 सेट लेती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है जब तक मुझे फील नहीं होता मसल्स में या फिर पंप फील नहीं होता, मैं तब तक उसके सेट लेती हूँ। जैसे कभी 6 सेट, कभी 8 सेट, डिपेंड करता है कि मैं कितना ज़्यादा हेवी ले रही हूँ और रेपिटेशन कितने हैं और मैं कितने डेप्थ में जा रही हूँ। इट डिपेंड्स ऑन दैट। जितना स्लो मैं करूँ उतना ज़्यादा मसल पे टेंशन क्रिएट होगा, और जितना टेम्पो मतलब जितने स्लो स्पीड पे और कंट्रोल मूवमेंट में मैं जाऊँगी उतना ज़्यादा मेरे मसल्स को बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ मैं किसी से पूछ रही थी कि मेरा वीडियो शुरू है क्या। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो जाता है कि मैं वीडियोस बना रही हूँ और मैंने ऑन ही नहीं किया होता है बटन। और मतलब लिटरली 1-2 बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैंने 7-7, 8-8 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया और मैं बटन प्रेस करना ही भूल गई। और उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज थी हिप थ्रस्ट। और सच में मतलब नानी याद आ जाती है जब मैं हिप थ्रस्ट का सेटअप लगाती हूँ। सबसे पहले तो बेंच को सेटअप करो, उसके बाद बारबल का सेटअप अलग से लगाओ, फिर वो प्रॉपर मिड सेक्शन में होना चाहिए, उसका डिस्टेंस देखो, उसके बाद वेट लगाओ, उसके बाद लॉक्स लगाओ और उसके बाद ये रोलर लगाओ। मतलब आधी जो ये है ना मजदूरी वो यहीं पे हो जाती है इसका सेटअप लगाने में। और मैं जहाँ पे वर्कआउट करती हूँ वहाँ पे हिप थ्रस्ट की मशीन नहीं है अलग से, तो हमें ऐसे मतलब खुद से ही पूरा सेटअप लगाना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं हिप थ्रस्ट कभी मिस नहीं करती हूँ। हालांकि सेटअप लगाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट दिस इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर लोअर बॉडी एंड स्पेशली फॉर योर ग्लूट्स। और ग्लूट्स डे के दिन मैं हमेशा हिप थ्रस्ट लेती हूँ। और आज मैं सोचा कि जब मतलब हिप थ्रस्ट भी मैं बेयरफुट ही करूँगी ताकि ज़्यादा वेट मैं लिफ्ट कर पाऊँ। और मेरा टारगेट था ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग। स्टार्टिंग में ही मैंने थोड़ा हेवी ले लिया था क्योंकि वर्क सेट में मैंने स्क्वाट्स अच्छे किए और एक्टिवेशन बहुत अच्छा हुआ था, तो उसके बाद मैंने डायरेक्टली हिप थ्रस्ट ले लिया। और अभी जैसे कि आज मेरा ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग डे है तो मैं ले रही हूँ बैक किक्स। इसका भी सेटअप लगाओ। सबसे पहले तो ये रोप ढूंढा, उसके बाद मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मुझे कितना रेंज लेना चाहिए मैंने वो देखा। फिर मुझे लगा कि मेरे हाइट के अकॉर्डिंग ये थोड़ा नीचे जाएगा तो मैंने स्टेपर लगा दिया। कभी कभी जब तुम नए वेरिएशंस करते हो या फिर एक्सरसाइज के साथ एक्सपेरिमेंट करते हो ना, तो तुम्हें देखना पड़ता है कि इसका रेंज कहाँ तक जाएगा, तुम्हारे बॉडी के लिए कैसे प्रॉपर होगा, ये मूवमेंट तुमको कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर एक एक्सरसाइज का कुछ एक ऐसा परफेक्ट 100% यह है कि ऐसे ही करना है। इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन योर मूवमेंट कि कौन सा मूवमेंट में आपको प्रॉपर प्रेशर आ रहा है और कौन से मूवमेंट में आपका पोस्चर अच्छा आ रहा है। क्या आपको मसल पे टेंशन फील भी हो रहा है या फिर नहीं, सिर्फ करे जा रहे हो लेकिन मसल्स पे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, जिससे आपको 0% बेनिफिट मिलेगा। तो बेटर है आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो सबसे पहले देखो वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपको कैसे सेट करनी है। चाहे फिर वो कोई भी एक्सरसाइज हो, चाहे फिर वो स्क्वाट्स हो, बारबल स्क्वाट हो, आप प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन के साथ करो। अगर आपकी हाइट छोटी है, कम है, ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आप सपोर्टेड या फिर कुछ ना कुछ एसेसरीज़ का सपोर्ट लेके असिस्टेड एक्सरसाइज आप डेफिनेटली कर सकते हो। मैंने ग्लूट्स किक किए 15-15 ईच साइड, और इसमें भी बहुत ज़्यादा हालत टाइट हो गई थी क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही ऐसी एक्सरसाइज ले ली जिससे मुझे बहुत अच्छा पम्प मिला। और फिर डायरेक्टली मैं रात का शूट कर रही हूँ। लंच हो गया, डिनर हो गया, और मैं रात को 7 से 8 बजे मिल्क कंज्यूम कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे डाइट में मैंने पिछले दिनों से बहुत सारे चेंजेस किए हैं एंड दिस चेंज इज़ वन ऑफ देम। तो मैं अभी क्या करती हूँ, 1 गिलास दूध, और ये दूध है भैंस का तो थोड़ा हाई फैट है इसमें, और इसमें मैं सीड पाउडर डाल रही हूँ जो मैंने बनाया था, और इसकी रेसिपी मैंने पिछले प्रीवियस व्लॉग्स में दिखाई है। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं आपको सारे डिटेल्स, सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर दूँगी। तो ये सीड पाउडर मतलब जो स्कूप है, छोटा सा जो स्पून है, मैं रोज़ इससे 1 स्पून दूध में डालकर रख देती हूँ ताकि 5 मिनट ये पूरा मिल्क में एब्जॉर्ब हो जाए, और फिर इसके बाद इसे कंज्यूम करती हूँ।
और ट्रस्ट मी, जब से मैंने डिनर का जो प्रपोर्शन है रात का कम किया है और ये जो दूध वाला है वो मैंने ऐड कर दिया है मील। वैसे पहले भी मैं टर्मरिक मिल्क पीती थी, लेकिन अभी मैंने थोड़ा चेंजेस कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि सीड्स में बहुत अच्छे फाइबर्स होते हैं और प्रोटीन भी होता है थोड़ी मात्रा में। हाँ, थोड़ा कम होता है लेकिन अच्छा खासा प्रोटीन होता है। और मैंने कुछ इसमें मिक्स सीड्स ऐसे भी डाले जैसे फ्लेक्स सीड्स वगैरह, बहुत अच्छे हैं स्पेशली फॉर फीमेल्स to balance all the estrogen in your body and to maintain the hormonal balance। और बस इसे एंजॉय करके मेरा आज का दिन यहीं पे होता है ख़त्म, और मैं आपसे मिलती हूँ कल के व्लॉग में।